ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में से श्री सेन जी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे श्री गुरु परम्परां। आदरणीय भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज श्री सेन जी के बारे में इस प्रकार से कहते हैं। राघव जी प्रभु दास के काज रूप नापित को कीन्यो। राघव जी क्षिप्र छुर हरि गही पानी दर्पण तह लीन्यो। राघव जी तादृश्य हुए तिहि काल भूप के तेल लगायो। राघव जी उलटी राव भयो शिष्य प्रगट पर जो जब पायो। राघव जी श्याम रहत सन्मुख सदा जो बच्छा हित धेनु के। राघव जी विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के। हरि भय सहायक सेन के। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि यह बात सर्व प्रसिद्ध है, यानी श्री सेन जी भक्त को पूरे संसार में लोग जानते हैं कि श्री भगवान के वे परम भक्त थे और श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी श्री सेन जी के हित के लिए सदा उनके सम्मुख ही बने रहते हैं। अब सेन जी भगवान के इतने प्रिय कैसे हो गए? और भगवान ने, सेन जी एक नाई थे, भगवान ने अपने भक्त के लिए नाई का रूप कैसे धारण कर लिया, यह कथा को हम सुनेंगे। भक्तजनों, आज से 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्धशाली था। धन वैभव आदि से बड़ा संपन्न था। महाराज वीर सिंह वहाँ के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन और ये राज परिवार से जुड़े हुए थे। राजाओं की सेवा करते थे राज परिवार के। उनका नित्य का राजाओं के घर में जाना था और भगवान के भी परम भक्त थे और भगवान के भी भक्त थे, साथ साथ साधु संतों की भी बड़ी सेवा करते थे। वहाँ जो भी मिल जाता था मेहनत मजदूरी से राज परिवार में, उसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता था और उसी से ये संतों की सेवा किया करते थे। और इनका आचरण, इनका व्यवहार बड़ा ही पवित्र था। ये नित्य प्रातः काल स्नान ध्यान और भगवान के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और
दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। महाराज का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से जैसे ही राजपथ को निकले तो उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत लोग गा रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे भगवान का संकीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए इनके घर की तरफ को आ रहे थे। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने उनको भोजन इत्यादि दक्षिणा से प्रसन्न किया और साधु संत लोग बड़े प्रसन्न होकर के भजन कीर्तन करने लगे। फिर इन्होंने भी उन संतों के साथ भगवान का सत्संग किया, कीर्तन इत्यादि किया, भगवान की कथा सुनी। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते कुछ समय ज़्यादा हो गया। इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सेन आए, नहाएं धोएं, नित्य का कार्य पूरा करें। तो इतने में सेन नाई जब नहीं पहुँचे तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, ताकि राजा उनसे नाराज ना हो, राजा उनको कोई दंड ना दे, तो भगवान ने नाई का रूप धारण कर लिया। भगवान सेन नाई बन गए। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान जो जो नाई के पास होता है, दर्पण आदि की छोटी सी पेटी, उसी की समान पेटी उनके हाथ में थी। उन्होंने राजा के जाकर के प्रणाम किया और उनके सिर में तेल लगाया, शरीर पर मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल हाथ के स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और उससे पहले जीवन में उसको कभी नहीं मिला था। सेन नाई राजा की पूरी परिचर्चा, पूरी हर तरह की सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा करने के लिए जाना था। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ की तरफ पैर रखा, यानी जाने लगे। वे चिंताग्रस्त थे कि कहीं राजा बिगड़ न जाएं, कहीं कोई दंड न दें। यही सोचकर वे बहुत ही डर रहे थे और डरते डरते जा रहे थे। जब कुछ राजपथ पर कुछ आगे बढ़े तो एक साधारण सैनिक ने उनको टोका, अरे भैया, कुछ भूल तो नहीं गए हो? क्या बात हो गई? अभी तो राजमहल से ही आप गए थे, फिर वापस आ गए। वे सोचने लगे ये मेरे को क्या कह रहे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। सेन जी बड़े आश्चर्यचकित थे, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर एक और ने टोक दिया, अरे भैया, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आप अभी तो गए थे, कुछ भूल गए हो क्या? कैसे वापस आए? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, परंतु इनको कुछ समझ नहीं आया। वे तो मन में यही चिंता कर रहे थे कि कहीं राजा की आज डांट न सुननी पड़े। आज तो राजा, एक और सैनिक आगे मिला, उसने कहा,
हे सेन जी, आज तो राजा आपकी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हैं, आपकी सेवा का बड़ा गुणगान कर रहे हैं और इसकी चर्चा नगर भर में फैल रही है कि आज सेन ने जो मेरे को मालिश की, मेरे को नहलाया, मेरी सेवा की, ऐसा आनंद आया कि बस परमानंद जैसा प्राप्त हो गया। सैनिक यह कह करके आगे बढ़े और सेन तब भी कुछ नहीं बोल पाए। अब सेन ने विचार किया कि उनको विश्वास हो गया कि भगवान ने आज मेरी रक्षा करने के लिए एक नाई साधारण सा रूप मुझे नायिका बना लिया। भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नायिका रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उनके आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। वो बार बार भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। उनके राजमहल में पहुँचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार करने के लिए आगे आए और कहने लगे कि अरे भैया, अभी तो तुम आए थे और फिर कैसे आ गए। भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में संत लोग अचानक ही मेरे को रास्ते में मिल गए थे और फिर मैं उनको घर ले गया और मेरे को इसलिए विलंब हो गया। जैसे ही राजा ने ये सुना तो उन्होंने सेन को अपने गले से लगा लिया और उनके चरण पकड़ लिए। वीरसेन ने कहा, राज परिवार का आज जो भी है वह एक प्राणी धन्य धन्य हो गया। जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभारी रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए आज मुझे मंगलमय दर्शन दे करके हमारे असंख्य पाप और तापों का अंत कर दिया। अब वो बार बार उनको कहते हैं, सेन जी को कहते हैं कि हे सेन जी, आप बड़े धन्य हैं। मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। अब आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। आज से आप मेरे गुरु बनेंगे। इस प्रकार से जब राजा ने कहा तब उनसे गुरु दीक्षा ली और राजा बड़े प्रसन्न हुए। सेन जी भी बड़े प्रसन्न हुए और मन में बड़ा दुख मनाने लगे कि मेरी वजह से मेरे भगवान को यह रूप धारण करना पड़ा और बार बार भगवान से माफ़ी मांगने लगे। भक्तजनों, इस कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।